नमस्कार, आदाब। जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में। और उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला का सबसे सुंदर गांव मुगलजोत, जहां से पूर्व विधायक मोहम्मद जलील खान, जिनकी ईमानदारी का डंका बजाया जाता है। जी हाँ, आज हम जलील विधायक के गांव में एक ऐसे प्रधान पद प्रत्याशी से बात करेंगे जो अपने निजी जीवन और छात्र जीवन से इतना संघर्ष किया है कि ग्रामवासी नहीं, जिला स्तर पर लोग उसकी व्याख्या करते हैं। आइए जानते हैं और सुनते हैं वसीम खान की मौखिक जुबानी। जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें इस लायक समझा और हमारे गांव इतना दूर से चल कर आए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और आपका मैं अपने गांव में स्वागत करता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब जिस बिरादरी से, जिस कैटेगरी से आप गुजरते हैं, वहां पे लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। आप अपने बचपन से लेकर अब तक एलबीएस पीजी कॉलेज में जिस तरीका से पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं, आपने वहां पे आपने ऐसे काम किया है जो लोग जिला स्तर पर लोग जानते हैं। आप अपने गांव में कितना कार्य किए हैं और क्या करना चाहते हैं, ये हमें बताइए आप विस्तार से। देखिए, हम छात्र संघ जीवन से संघर्ष करते आए हैं। 2012 में मैं एलबीएस डिग्री कॉलेज महाविद्यालय गोंडा में छात्र संघ अध्यक्ष पद का उम्मीदवार रहा हूं। तब से लेके आज तक मैं हमेशा युवाओं के प्रति और इस ग्राम सभा में जितने लोग हैं, चाहे जिस बिरादरी के हैं, गौतम बिरादरी, वर्मा बिरादरी, चौहान बिरादरी और अपने बिरादरी में, मैं लोगों का काम करते आया हूं। और हमारी जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक मैं लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। और यही मेरी सोच है और यही मेरी पहचान है। मैं अपने नाम से नहीं, मैं अपने काम से जाना जाता हूं। अधिकतर देखा गया है कि जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो 10वीं पढ़ के सऊदी अरब चले जाते हैं। ऐसे में जो यहाँ के जो छात्र हैं, उनके लिए आप क्या विशेष प्रावधान करने वाले हैं? हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, अधिकतम हमारे यहाँ के जितने युवा हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। और जो छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये भी स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ जो है एक पढ़ाई लिखाई को लेके यहाँ के जो बच्चों के माता पिता हैं, वो शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। और रही बात हमारी, मैं इन युवाओं के लिए जितना मुझसे बन सकेगा, मेरी जहां तक की पैरवी होगी, अगर कोई छात्र पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता है तो वहां तक मैं उसके लिए पैरवी करूंगा। बाकी होना या ना होना ये तो ईश्वर का काम है। बाकी छात्र हित के लिए मैं हमेशा लड़ते आया हूं, लड़ता रहूंगा। और इस समय अगर इस गांव की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे इस ग्राम सभा से प्रधान बनाया, तो मैं उनके लिए इससे भी बेहतर करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब मेरे पास पद आ जाएगा तो मैं जनता के हित में बेहतर से बेहतर काम करूंगा। अभी हम आ रहे थे और रास्ते में देखा और काफी अच्छा मुझे लगा कि आप बिना कोई सहायता अपने निजी पैसे से गांव में जो लाइट की सुविधाएं नहीं थी, वो लाइट लगवा दिया है। ऐसे में अगर आप प्रधान पद जीत जाते हैं तो गांव में और आपका क्या एजेंडा हो सकता है और क्या नई चीजें आप तरक्की करा सकते हैं? देखिए, हम अपने गांव में, ये तो लाइट वाली बात है तो ये तो खैर बहुत छोटी चीज है। हम अपने आप को इसमें बहुत बड़ा वो नहीं बखान कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम करा दिया, तीर मार दिया। ये तो चोर वाला मामला, चोर चौहाड़ी इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है माहौल चोर। तो जहां जहां अंधियाला था वहां मैंने रोशनी करने का काम किया है। युवाओं ने मुझसे कहा कि भैया यहाँ लाइट लगवा दीजिए वहां। तो हमारे पास, मैं उतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरी क्षमता थी मैंने उतना अपने गांव के लिए, अपने ग्राम समाज के लिए, अपने जनता के लिए किया। और रही बात मैं अपने युवाओं के लिए, तो जिस दिन मैं उस लायक बनूंगा, मुझे यहाँ की जनता मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे प्रधान बनाती है, तो मैं युवाओं के लिए यही अपने इस मैदान में जिम का व्यवस्था करवाऊंगा और युवाओं के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खेल का प्रोग्राम करूंगा, व्यवस्था करूंगा। और वाईफाई में करवा दूंगा। जो बच्चे हमारे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, मैं उनके लिए वाईफाई की व्यवस्था करूंगा कि वो हमारे ग्राम समाज के जितने युवा लड़के हैं और जितने छात्र हैं, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं पहुंच पाती है। आप मुगलजोत में क्या करने वाले हैं कि जिससे यहाँ के जो वृद्धा है और जो भी मतलब जो युवक हैं, उनको अगर परेशानी होती है तो मेडिकल सुविधा के लिए आप क्या करेंगे? मेडिकल सुविधा के लिए मैं ये करूंगा कि हमारे यहाँ से CHC हॉस्पिटल जो है कम से कम 6 किलोमीटर दूरी पे है। मैं अगर उस लायक
जनता ने मुझे कर दिया, तो मैं कोशिश करूंगा अपने अथक प्रयास से, मैं हफ्ते में शनिवार या सोमवार को मैं एक डॉक्टर को बुलवा के यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल में बिठा लूंगा, जिससे हमारे वृद्धा लोग या बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी दवा इलाज हो सके। बाकी कोई आधी रात को हमारे घर पे आता है कि भैया हमारी बच्ची बीमार है या किसी को सांप काट लिया, या मैं तुरंत अपनी, हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, 2 पहिया है और बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बगल में एक हमारे मित्र हैं हासिफ भाई जो भट्ठा चलाते थे, मैं उनकी गाड़ी लेके और अस्पताल तक यहाँ से लेके 10 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराता था, और वहां के डॉक्टरों से मैं निवेदन करके उपचार के लिए सही, मतलब कहने का मतलब ये कि सही से ढंग से इलाज हो जाए उनका, इसके लिए मैं डॉक्टरों के सामने मैं खुद निवेदन करता था कि ये मेरे गांव का है, मेरे घर का है साहब, इसको अच्छी बेहतर इलाज किया जाए। अक्सर अभी आप कह रहे थे कि जो प्राइमरी विद्यालय है यहाँ पे अधिकतर देखा गया है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपके आसपास के प्राइमरी विद्यालय का क्या चल रहा है, और आप अगर प्रधान होते हैं तो उसमें क्या बदलाव लाएंगे? अगर प्रधान में बनूंगा तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक छोटे बच्चे, तो वहाँ मैं सबसे पहले बच्चों की सुविधा के लिए मैं वहाँ थोड़ा बहुत जैसे झूला हो गया या बच्चों के लिए सरकने वाला हो गया या बच्चों के जितने खिलौना वाले आइटम होते वो सारी व्यवस्था करूंगा। वहाँ अच्छे से अच्छे टीचरों की व्यवस्था करूंगा ताकि बच्चों का भविष्य जो है अच्छे से हो। अगर पहली से लेकर कक्षा 5 तक वो पढ़ रहा है तो उसकी शिक्षा अच्छी ग्रहण हो। बाकी वहाँ और सारी व्यवस्था जो हमारे प्रधान के निधि से आएगा, मैं स्कूल में और बच्चों के ऊपर वो निधि लगाऊंगा, खर्च करूंगा और स्कूल को एक अच्छा इंग्लिश मीडियम बनाने की मैं कोशिश करूंगा। बड़ी बात आपने कह दिया। और हम यहाँ पे जो आसपास जनता है, हम जनता से सवाल लेंगे और उसके बाद प्रधान जी से पूछेंगे। हम अपने कैमरा में और हम लोगों से पूछेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जनता का मुद्दा क्या है। क्या आप चाहते हैं एक नए युवा प्रधान बनेंगे तो आप उनसे क्या बदलाव की संभावना मतलब देखना चाहते हैं? हम अच्छा प्रयास प्रधान जी से करना चाहते हैं कि अच्छा विकास हो, आपके जीतने पे अच्छा गांव का विकास हो। आपके पास क्या एजेंडा है कि आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? अब हम तो कुछ नहीं जाते हैं, लेकिन प्रधान जी जीते हैं यही। अच्छा प्रधान, हम आइए दूसरे भाई से भी बात करते हैं और हम जानना चाहते हैं क्या नाम है आपका? माय नेम इज दानियल खान। अच्छा, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ते हैं। लगभग यहाँ से काफी दूर है, स्कूल की पास में ही है? पास में ही है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? बाबा इंटर कॉलेज। बाबा इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। सवाल ये है कि आपके गांव में अभी एक युवा प्रत्याशी है, प्रधान बनेंगे, आप उनसे क्या उम्मीद रखना चाहते हैं कि क्या क्या बदलाव हो? देखो, हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि जो अभी इसने बात की यहाँ पर जिम खोलेंगे, यहाँ पर बहुत लोग मोटे हैं, पतले हैं, उनको सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। कमजोर हो जाते हैं वो लोग, खाते पीते नहीं है, गलत काम करते हैं। तो ये जो बोल है जिम खोलने के लिए, खुलवाएंगे तो सबका अच्छा ही काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रधान जी से क्या अपेक्षा करेंगे कि क्या बदलाव हो? चाहिए कि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर अच्छे से अच्छे टीचर लाए जाए, अच्छे से अच्छे वहाँ पर पढ़ाई हो, और क्या बोर्ड जो अच्छे से अच्छे बोर्ड हो, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो, टीचर भी लाया जाए। और जिन्हें झूले की बात की तो झूला भी अच्छा लगवाया जाए कि वहाँ पर सब बच्चे खेल चुके और कूद सकें। ये थे हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के मुगल जोत ग्राम में। ये पूर्व विधायक मोहम्मद जलील खान का गांव है और यहाँ पे जनता इस बार बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसीम खान की, जिन्होंने हाल ही में अभी मुगल जोत में चोरी का मामला आया था। सबसे पहले वसीम खान ने पुलिस थाने में चोरी के आरोपियों को पकड़ा कर पहुंचाया। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ मोहम्मद अफजल खान, गांव की आवाज, गोंडा।